एक दिन जब राम, सीता और लक्ष्मण एक घने जंगल में विश्राम कर रहे थे, तब अचानक एक राक्षस वहां प्रकट हुआ। यह राक्षस बहुत ही विशालकाय और भयानक था। उसका नाम शायद कबंध था, हालांकि कुछ कथाओं में इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। वह राक्षस अपनी शक्ति और क्रूरता के लिए प्रसिद्ध था। उसने सोचा कि ये तीनों मनुष्य उसके लिए आसान शिकार होंगे, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह लक्ष्मण जैसे वीर योद्धा से टकराने वाला है। उस समय राक्षस गहरी नींद में सो रहा था। शायद वह दिन भर की थकान से चूर हो गया था, या फिर उसे यह भरोसा था कि इस जंगल में कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लक्ष्मण ने जब उसे देखा तो उनके मन में विचार आया कि यह राक्षस जागते ही उन पर हमला कर सकता है। यह एक संभावित खतरा था जो राम और सीता की सुरक्षा को भंग कर सकता था। लक्ष्मण ने तुरंत अपने धनुष को हाथ में लिया और उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में एक योद्धा का दृढ़ संकल्प था। लक्ष्मण ने सोचा कि यदि यह राक्षस जाग गया तो उसकी शक्ति के सामने लड़ाई कठिन हो सकती है। अतः उन्होंने यह निर्णय लिया कि इसे सोते हुए ही मार देना उचित होगा। यह निर्णय नैतिक रूप से विवादास्पद हो सकता था, क्योंकि सोते हुए शत्रु पर प्रहार करना युद्ध के सामान्य नियमों के खिलाफ माना जाता है। लेकिन लक्ष्मण के लिए अपने भाई और भाभी की रक्षा सर्वोपरि थी। उन्होंने अपने बाण को धनुष पर चढ़ाया और पूरी शक्ति से उस राक्षस की ओर छोड़ दिया। बाण हवा में तेजी से चला और सीधे राक्षस के हृदय में जा लगा। राक्षस की नींद में ही चीख निकल गई, तड़पते हुए मर गया। उसका विशाल शरीर धरती पर गिर पड़ा और जंगल में एक गहरी शांति छा गई। राम और सीता ने जब यह देखा तो वे लक्ष्मण की सूझबूझ और साहस से प्रभावित हुए। राम ने लक्ष्मण की पीठ थपथपाई और कहा, लक्ष्मण, तुमने समय रहते खतरे को टाल दिया। तुम्हारी वीरता और निष्ठा अतुलनीय है। इस घटना से लक्ष्मण का चरित्र और भी उजागर होता है। वे केवल एक योद्धा ही नहीं बल्कि एक रक्षक भी थे, जो अपने कर्तव्य के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। दोस्तों, हमारे लाइफ में भी कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां नैतिकता और कर्तव्य के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। लक्ष्मण ने उस क्षण में जो किया वह उनकी प्राथमिकता को दर्शाता है, राम और सीता की सुरक्षा। इस तरह लक्ष्मण का सोता वध न केवल उनकी शारीरिक शक्ति बल्कि उनके मानसिक दृढ़ता और निर्णय लेने की क्षमता का भी प्रमाण है। यह घटना रामायण के उन छोटे छोटे प्रसंगों में से एक है जो हमें जीवन के गहरे सबक सिखाती है। दोस्तों, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।